अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक है 5 हरफी अल्फाज और उनकी मिसालें। मगर आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक हरफ कहानी सुनाता हूँ। हरफ कहानी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिए। उस कहानी को उर्दू में पढ़ने की कोशिश कीजिए और हर एक हरफ को समझिए और लुत्फ़अंदोज़ होइए। कल हमारे साथ एक सीन हो गया। देखिए, कहानी ये है कि कल हमारे साथ सीन हो गया। दाल में गोश्त डालकर पकाया, दाल में गोश्त डालकर पकाया के स्वाद आएगा, मगर ऐन वक्त पर हमज़ा आया और सब खा गया। आप देखिए, इस कहानी में हमने सिर्फ हरूफ को इस्तेमाल किया है कि सीन हो गया, दाल में गोश्त डालकर पकाया के स्वाद आएगा, मगर आइन वक्त पर हमज़ा आया और सब खा गया। ये तो हो गई चलो कहानी की बात। तो जो उर्दू में लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ना आना चाहिए। काफ लाम कल, मैंने आपको बताया था कि काफ के बाद अगर लाम आए तो हम काफ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे, शोशे के नीचे उल्टे पेश की अलामत है, यानी ये ह है, हा मीम अलीफ रा या, हमारे। मैं कोई सा भी लफ्ज़ पढ़ने से पहले मैं उसकी स्पेलिंग ज़रूर बताऊंगा ताकि आप पहचान जाएं कि इसमें कौन कौन से अल्फाज और हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। कल हमारे साथ, सीन अलीफ सा ता हैदो चश्मी, साथ। सीन हो गया, हा वाव हो, इसको हम हु नहीं पढ़ सकते हैं। हु गया कोई लफ्ज़ नहीं हुआ, इसको हम पढ़ेंगे हो गया। दाल में, मीम के बाद बढ़िया है में, मगर बढ़िया को जब भी मिलाकर लिखते हैं तो 2 नुक्ते लिखे जाते हैं, इसलिए हम इसको में पढ़ेंगे। और उसके बाद नून गुन्ना है तो इसको हम नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ेंगे में। दाल में, गोश्त, गाफ वाव गो, शीन ता, गोश्त, डाल कर, काफ रा कर, पा काफ अलिफ या अलिफ, पकाया के, काफ के बाद छोटी हा है तो छोटी हा इस तरीके से लिखी जाती है किसी भी हर्फ के बाद, के, डालकर पकाया के स्वाद आएगा। अलिफ के ऊपर मद है, इसको हम पढ़ेंगे आ। उसके बाद हमज़ा है जो सबक मैंने आपको कल बताया है, आए गाफ अलिफ गा, आएगा। मगर, मीम गाफ रा, मगर, आइन वक्त, वाव काफ्ता वक्त, पर, पा रा पर, हमसा आया। अलिफ के ऊपर मद है आ, या अलिफ या, आया, इसको हम पढ़ेंगे और सब, सीन बा सब, खा गया, और सब खा गया। कल हमारे साथ सीन हो गया, दाल में गोश्त डालकर पकाया कि स्वाद आएगा, मगर आइन वक्त पर हमज़ा आया और सब खा गया। तो चलिए अब हम 5 हरफी वाला सबक शुरू करते हैं, जिसमें हमको 5 हर्फ मिलाकर पढ़ना है कि 5 हर्फ किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है तालीम, ता आइन ता लाम
लाम के बाद या है, ताली, उसके बाद मीम, तालीम। ये अब शायद कि आपको ऐसा लिखना नहीं आता होगा, तो ऐसा लिखना आप सीख जाएंगे। जो मैं आपको किताबत का सबक देता हूँ उसमें मैं 2 हरफी वाले सबक दूंगा, उसके बाद 3 हरफी, उसके बाद 4-5 हरफी, इस तरीके से मैं आपको सबक दूंगा। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से लिखना सीख जाएंगे। तो ये हुआ तालीम। उसके बाद जैसे बहाना, बा हा अलीफ नून हा, ये 5 हरूफ है। बहाना, ये बा है, बा के बाद हा है, बीच में हा इस तरीके से इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। हा के बाद अलीफ, बहा। उसके बाद अलीफ के बाद कोई हर्फ मिला नहीं सकते हैं, तो बहा अलग हो गया। उसके बाद नून हा ना, बहाना। और हाँ, आप एक ये बात समझ लीजिए कि उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर हम हिंदी में आ की मात्रा लगाते हैं, मगर उर्दू में वहाँ पर हा आता है। जैसे बहाना, फातिमा, मर्तबा, मकबरा, महकमा वगैरह। इस तरीके से हम उर्दू में अगर बोलेंगे तो वहाँ पर हा आएगा। महकमा, महकमा बोलते हैं अदालत को, कोर्ट को महकमा बोलते। मकबरा, मकबरा कब्रिस्तान को बोलते हैं। तो हिंदी में हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर हा नहीं है, मकबरा, मगर उर्दू में हम उसको मकबरा बोलेंगे, आखिरी में हम हा लगाएंगे, और हिंदी में वहाँ पर हा की बजाय आ की मात्रा रहती है। और भी मिसालें ले लीजिए, देखिए जैसे ज़माना, खजाना, हमेशा। और हाँ, उर्दू पढ़ने के दौरान आपको सियाक व सबाक का बहुत ध्यान रखना है। सियाक व सबाक का मतलब ये हुआ कि पहले क्या गुजर चुका है, सियाक मतलब पहले क्या गुजर चुका है, सबाक मतलब आगे क्या आने वाला है। जब भी हम उर्दू पढ़ें तो आपको सियाक व सबाक का ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है कि हवा कौन चलाता है, यहाँ लिखा हुआ है हा वाव अलिफ हवा, काफ वाव नून, कौन, चा लाम अलिफ, ता अलिफ, चलाता, हा के बाद बढ़िया है, चलाता है। तो यहाँ पर आप इसको चिल्लाता है नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चिल्लाता है भी उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप ये मत सोचिए कि चिल्लाता है में तशदीद आता है तो तशदीद लिखा जाएगा, बल्कि तशदीद भी लिखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ लिखा हुआ रहता है इस तरीके से, चलाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे हवा कौन चलाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर सियाक देख लिया है कि इससे पहले क्या गुजरा है। अगर इससे पहले ये लिखा हुआ होता कि बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे चिल्लाता है। इसको हम जोर जोर से चलाता है नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले का सियाक देख लिया है। तो हम सियाक व सबाक का ध्यान रखें उर्दू पढ़ते वक्त। इसको हम पढ़ेंगे बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है। इसको हम कभी भी ये नहीं पढ़ सकते हैं कि बच्चा जोर जोर से चलाता है, और इसको हम कभी भी चिल्लाता है नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे चलाता है। हवा कौन चलाता है, बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है। तो ये लफ्ज़ और ये लफ्ज़ दोनों सेम हैं, मगर पढ़ने में दोनों अलग अलग हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने सियाक देख लिया है। इसी तरीके से आप हमेशा याद रखें कि उर्दू पढ़ने के दौरान सियाक व सबाक का आपको ध्यान रखना है। सबाक की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो ये उस पढ़ा जाएगा या इस पढ़ा जाएगा, इसके लिए हमको इसके पीछे क्या लिखा हुआ है वो हमको देखना है। इसको हम कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं कि उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये तो उर्दू का कोई जुमला नहीं हुआ कि उस वक्त बारिश हो रही है।
اگر یہاں پر ہم اس پڑھتے تو یہاں پر ہے کے بجائے تھی ہوتا کہ اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تب یہ جملہ صحیح ہوتا۔ کتاب میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہے، تو کبھی بھی آپ یہاں پر پیش نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس پر پیش پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے، یہ آپ کو سباق دیکھ کر پتہ چلے گا کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے والی مثال میں ہم نے سیاق دیکھا تھا اور اس مثال میں ہم سباق دیکھیں گے۔ تو دوستو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی ہم اردو پڑھیں گے تو اردو پڑھنے کے دوران سیاق و سباق کا بہت دھیان رکھیں گے، اس کے بعد ہی ہم مکمل جملہ ادا کریں گے۔ تو چلیے اب ہم 5 حرفی الفاظ کی کچھ مثالیں شروع کرتے ہیں اور ان کے جملوں کی بھی مثالیں لیتے ہیں۔ انگور، امرود، مزدور، بندوق، صندوق، اخروٹ، افسوس، پردیس، پرہیز، اسباب، بازار، برسات، تلوار، میدان، حیوان، انسان، اقرار، انکار، دہائی، دیوار، بڑائی، کلائی، بھلائی، نقصان، سپاہی، ٹوکری، نوکری، کھلونا، کٹورا، بناوٹ، سجاوٹ، سمندر، برہمن، کنارہ، میٹھا انگور، چوڑا پہاڑ، بہادر سپاہی، اونچی دیوار، سمندر کا طوفان، نقصان کا افسوس، برہمن کا صندوق، میدان کا کنارہ، عدالت کا نتیجہ، تجارت کی ضرورت، فائدے کی خواہش، ہمیشہ کا معمول، سرکار کا خزانہ، خدا پر بھروسہ کرو، کانٹا کیوں چبویا، بیگن کس نے پکایا، وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا، زیادہ بکھیڑا نہ کر، گائے کھوٹے سے باندھ، اس بیمار نے پرہیز نہ کرنے سے بڑا نقصان اٹھایا، ایک بہادر سپاہی بندوق اور تلوار لے کر میدان میں گیا، آندھی کے جھونکے سے ایندھن میں پتنگا جا پڑا، بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے، جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے، تصویر بنانے کا طریقہ تعطیل میں سیکھ لو، عدالت نے مقدمے کے فیصلے کی تاریخ مقرر کی، اس کو پالکی میں سوار ہونے کا مقدور نہیں ہے، سرکار کے خزانے میں ملک کا محصول جمع ہوتا ہے، مدرسے کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر تالاب ہے، زمانہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔